आज का विषय है तेरा प्रभु तुझ में है, मान सके तो जान। तो पहले मान ले, फिर जान। प्रत्येक वस्तु चेतन हो या अचेतन, सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यायात्मक है। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है कि कोई भी वस्तु हो, चेतन हो या अचेतन हो, उसमें एक पोर्शन तो उसका मूल मूल होगा और एक उसका विशेष होगा। तो सामान्य जो है, सामान्य जो कभी नहीं बदलता, विशेषात्मक अथवा द्रव्य पर्यायात्मक। द्रव्य जो है वो वैसा का वैसा था, पर्यायात्मक। सामान्य या द्रव्य और विशेष या पर्यायी, ये दोनों ही वस्तु के गुण धर्म हैं। सामान्य वस्तु की वह मौलिकता है जो कभी नहीं बदलती, जबकि वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है वही उसका विशेष है। जो भी उसकी अब प्रेजेंट में अवस्था है वही उसका विशेष है। वस्तु का अवस्थाएं अर्थात पर्याय बदलती रहती है। वस्तु की अवस्थाएं जो है, अवस्थाएं कह दो चाहे पर्याय कह दो, वस्तु की अवस्थाएं अर्थात पर्याय बदलती रहती है। आभूषण में स्वर्ण समान है और आभूषण के उस समय का आकार विशेष है, जो उस समय का आकार हो। पर्याय या अवस्थाएं तो नाशवान है, परंतु वस्तु का सामान्य अर्थात मौलिकता या वस्तु स्वभाव वो अविनाशी, शाश्वत है, ध्रुव है। ये तो जस्ट भूमिका है इसमें जो है। परंतु वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा द्रव्य स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण जीव आत्मा ने वस्तु के विशेष अर्थात पर्याय रूप को ही संपूर्ण वस्तु माना है। मतलब हम अभी तक जो है यही मानते आए हैं, बाकी सब गतियों में और मनुष्य गति में भी अधिकतर समय यही है कि जो उसका विशेष है अर्थात जो पर्याय रूप है, हाँ, उसको ही संपूर्ण वस्तु माना। हमने उनको अलग अलग नहीं माना, सामान्य और उसको, सामान्य और विशेष को अलग अलग नहीं माना, उसको इकट्ठा ही माना है। वस्तु माना है, जाना है, अनुभव किया है। फलतः विशेष या पर्याय में जो शरीर आदि संयोग तथा राग आदि के विकार थे, उन्हीं में इस जीव का अपनापन, एकत्व, स्वामित्व और अहमपना आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म और कर्म फल में ही वृद्धि होती रही। मतलब दो उसमें जो है, कर्म में भी वृद्धि होती रही और कर्म फल जो मिलता है, कर्म फल जो है, जो उसके सामने उसके पुण्य के कारण या पाप के कारण जो फल आ रहा है उसमें वृद्धि होती रही है और कर्म बढ़ते रहे। क्यों कर्म, क्यों इसलिए बढ़ते रहे कि उसके अंदर जो अपनापना, एकत्व, स्वामित्व, अहमपना, कृतत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि वो सारी आती रही है। और उससे ही आत्मा के साथ ये पुद्गल इकट्ठे होते हैं सारे। तो उसमें चार कारण हमने जाने थे। अहमत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि है, मैं करता हूं, मेरे मेरे करता हूं, फिर कर्ता भाव और भोक्ता भाव। ये चार, इनसे चार से ही आत्मा के अंदर ये पुद्गल का जो है ना वो संबंध हो जाता है। अब यदि हमें द्रव्य समान का ज्ञान हो जाए तो विशेष अथवा पर्याय में एकत्व, अपनापन, अहमपना मिटकर सामान्य विशेषात्मक या द्रव्य पर्यायात्मक जैसी वस्तुते वस्तु है, जैसा कि उसका सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी श्रद्धा प्रतीति हो जाए। एक बार यदि जो है द्रव्य सामान्य का ज्ञान हो जाए, जो उसका द्रव्य का सामान्य है, यानी कि जो उस सामान्य की जो है, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसका सामान्य का ज्ञान हो जाए, तो विशेष अथवा पर्याय में उसका फिर पर्यायों के अंदर ना एक बार द्रव्य द्रव्य के अंदर एक तत्व हो गया, द्रव्य में एक तत्व हो गया, तो पर्याय में एक तत्व, अपनापना, अहमपना मिटकर सामान्य सारा ये जो ना ये बदल जाए, जैसा कि उसका सम्यक स्वरूप है, उसकी वैसी श्रद्धा या प्रतीति हो जाए। तब शरीर तो रहेगा परंतु हमें विनाशिक और संयोगी प्रतिभासित होगा। अलग भाषित होगा। हाँ, अलग बात है। विनाशी भी लगेगा कि इसको, ये तो इसका गलना सड़ना इसका स्वभाव है, और संयोगी प्रतीत होगा जैसा कि ये वस्तुतः है। राग आदि भी होंगे परंतु आत्मा के अपने स्वभाव रूप ना दिखाई देकर विकार रूप तथा नाशवान दिखाई दे। मतलब जो है कि राग आदि भी होंगे परंतु आत्मा के अपने स्वभाव रूप ना दिखाई देकर विकार रूप तथा नाशवान दिखाई देंगे। मतलब उतनी समझ आ गई, अब वो राग आदि करेगा उसको विकार विकार रूप लगेगा, नाशवान दिखाई देंगे जैसे कि वो वास्तव में है। तब राग आदि तथा शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव नहीं हो सकता। राग आदि भी हट गए, शरीर आदि के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव नहीं हो सकता, ऐसा स्पष्ट निर्णय घटित होता है। ये जीव आत्मा जब स्वयं को पर्याय रूप अथवा शरीर आदि और राग आदि रूप अनुभव करता है तो इसमें राग बढ़ता है। ये जीव आत्मा जब स्वयं को पर्याय रूप, उस जो पर्याय है और
अथवा शरीर आदि, या शरीर आदि समझ लो, शरीर आदि और राग आदि रूप अनुभव करता है तो इसके राग बढ़ता है। जब ये स्वयं को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करने लगता है तो इसके राग आदि में कमी आने लगती है, वो कमी होने लग जाती है, और आत्मा क्रमशः राग आदि से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। साथ ही शरीर आदि की उत्पत्ति के कारण भूत कर्म का भी कारणभूत जो कारणभूत कर्म का भी अभाव हो जाता है। शरीर आदि की उत्पत्ति का कारण क्या है? जितने ये कर्म है शरीर आदि की उत्पत्ति में, उसका भी अभाव हो जाता है, कर्म नहीं होंगे। शरीर आदि का कारण क्या है? कर्म, कर्म है, तो कर्म का भी अभाव हो जाता है। मतलब इसका सारा क्या संबंध हुआ कि जब तक जीव आत्मा का जीव द्रव्य को हमने नहीं देखा, जीव द्रव्य को हम नहीं, पहले तो भान हो जाए कि एक एक नहीं हम दो हैं, फिर असल में मैं क्या हूं, जो असली रूप है वो मेरा जीव का द्रव्य है। वस्तु भी कई जगह लिखा हुआ है, द्रव्य भी मेंशन करते हैं, वो द्रव्य अवस्थाओं से उसको फर्क नहीं पड़ता, और जब वो अंदर रहने लग जाता है तो उसको राग आदि में भी कमी हो जाती है, और शरीर आदि के अंदर जो उसका शरीर का उसके भी कमी होती है। हाँ, तो भाव में रहता है तो जहाँ में भाव में। आत्मोन्नति के इस मार्ग का प्रारंभ तभी संभव है जब द्रव्य पर्यायात्मक या समान विशेषात्मक वस्तु स्वरूप का अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो, ये पक्की श्रद्धा हो जाए, पक्की श्रद्धा हो जाए कि मैं तो ये द्रव्य हूं। ये पर्याय जो अवस्था है ना, ये मतलब अंदर बहुत पुष्ट करना पड़ता है। ये बुद्धि के स्तर पे तो समझ आ जाता है कि जब वो बात आती है कि जब सामने जब घटना घटती है ना, तब एक में एक हो जाता है, तब वो शरीर और आत्मा वो सारी बात खत्म हो जाती है। और जब वो कर 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 बैठता है, फिर जब होश में आता है तब उसको लगता है गलती होगी, गलती होगी। जब तो ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप की अविकल अनेकांतिक श्रद्धा हो, साधक जब पर्याय या विशेष अर्थात अवस्था को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुख्य करे और स्वयं को उस रूप अनुभव करे, तभी आत्म अनुभव फलित हो सके। जब पर्याय या विशेष, ये जो है ना, साधक जो है, पर्याय कह दो या विशेष कह दो, पर्याय या विशेष अर्थात अवस्था को गौण करके, उसको गौण कर दिया, हम उसको कहते हैं बैक बर्नर पे रख दिया, आगे के बर्नर पे नहीं। चार चूल्हे होते हैं ना गैस सिलेंडर, तो उसको बैक बर्नर पे रख, अर्थात अवस्था को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुख्य करे। मुख्य क्या है? द्रव्य में मुख्य करे, और स्वयं को उस रूप अनुभव करे, अनुभव करे कि ये तो मेरे साथ अभिव्यक्ति के लिए है, ये मेरा कुछ नहीं है। वास्तव में मैं क्या हूं? कि मैं आत्मा, द्रव्य मैं हूं, मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं, मैंने मरना नहीं, मैंने जीना नहीं। जीना का है मतलब मेरा तो जीवन खत्म ही नहीं होगा, जीना मरना वो तो लगातार कंटिन्यूस ही चल रहा है ना, उसमें जीना मरना नहीं है। ये तो शरीर के कारण हम कहते हैं कि जिंदा हो गया, ये मर गया। हाँ, इसके हाँ, इसका मिलना जो है वो हम कहते हैं कि ये जिंदा हो गया, और ये खत्म हो गया तो मर गया। बाकी उसका तो, उसकी तो लाइफ कंटिन्यूअस है। तो स्वयं को उस रूप अनुभव करे तभी आत्म अनुभव फलित हो सकेगा। इसीलिए जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी बुद्धि, जो हमारे आत्मसात ज्ञान हो गया, उसमें कहीं मरना वरना नहीं है आत्मा के साथ। जो चीज, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, वो लगातार है, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन नहीं आने, बस अप्स एंड डाउन जो बदल रहा है वो ये बदल रहा है, इसको छोड़ के दूसरा तो पहले भी वैसे तो जाते हैं, हम भी वैसे ही। कपड़े बदलने से वो अपना अंदर का शरीर वो थोड़ी बदल जाता है, ये सारे ये बदल रहे हैं। इसलिए जितना भी इस शरीर के स्तर पर है, हमने जितना भी ज्ञान लिया है, जितना हम जानते हैं, सब शरीर के स्तर पर, जितना उसके साथ जुड़े हुए शरीर के साथ, वो एक्चुअल में व्यर्थ है, क्योंकि वो आपके साथ तो बाहर का है ना, बाहर के तो जाएगा क्या? आपका ज्ञान जो आत्मसात हो गया, या आपके उस ज्ञान के कारण जो चरित्र में परिवर्तन आ गया आत्मा में, उसके अंदर जितना उस वो वरना उसका मतलब है कि आत्मा अपग्रेडेड हो गई। जितना जितना उसका चरित्र का एनहेंसमेंट होगी, जितना उतना बढ़ गया, उसके कारण क्या है कि वो अपग्रेड हो गया। मतलब खाली ज्ञान भी क्या है, जो चीज आत्मसात हो रही है वो नेचुरली उसका प्रभाव आएगा ही उसके ऊपर आएगा। केवल पर्याय दृष्टि के विषय का ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होता। द्रव्य दृष्टि के विषय भूत वस्तु दृष्टि ज्ञान, पर्याय दृष्टि के ज्ञान ही सही होता है। जब तक द्रव्य दृष्टि के विषय का सही ज्ञान इस जीव को नहीं होता,
तब तक पर्याय दृष्टि का विषय इस अज्ञानी को द्रव्य दृष्टि से विषयवत दिखाई देता है, और जब तक उसको पर्याय दृष्टि के विषय में वो ज्ञानी फंसा रहता है, क्योंकि उसकी सारी दृष्टि जो है अवस्थाओं अवस्थाओं को देख रही है। जीव आत्मा का अपने ज्ञान दर्शन गुणों के साथ वस्तुतः जैसा एकत्व या तादात्म्य है, वैसा एकत्व या तादात्म्य ये अज्ञानी जीव राग आदि के साथ और शरीर व परिग्रह आदि के साथ अनुभव करता है। मतलब ये जो है ना, जिस तरह उसका ज्ञान दर्शन गुण जो है, उन ज्ञान दर्शन गुणों के साथ जो है जीव आत्मा का, उन गुणों के साथ जो एकत्व तदात्म संबंध है, जो मेरे भाव प्राण है, भाव प्राण है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो तो मेरे सदा ही है, वो सदा है। तो इसमें एकत्व जो इसी में तदात्म कि मैं वो हूं जो है, वो एकत्व जो तदात्म है, ये अज्ञानी जीव राग आदि के साथ करता है, शरीर और परिग्रह आदि। हाँ, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति उनके साथ वो अनुभव करता है, उसको उसके साथ ही एक में एक हो जाता है। जिसके महाराज जी कैसे पता लगेगा कि ये ज्ञान आत्मसात हो गया या ऊपर की मतलब बाहरी? आत्म सात को आपको पता चलेगा, उसको आपने याद नहीं किया, कुछ नहीं है, लेकिन आपको उसका अनुभव आएगा, उसका समझे, उसका धीरे धीरे जब अनुभव आ जाता है, तब तब उस अनुभव से हमें पता चलता है। तब उसको शब्दों से याद नहीं रहेगा, शब्दों से याद नहीं रहेगा, उसको उसका भाव पकड़ना हो, भाव, हाँ, उसके भाव से पकड़ने में आता है, भाव से पता चलता है, तब भाव ही पकड़ा जाता। मतलब शब्द तो बहुत सीमित हो जाते हैं, शब्द सीमित। अब कई बार हम ये कहते हैं, एक बड़ा ये कॉमन ये चीज क्लैरिटी के लिए है कि सिद्धों का अनंत सुख और निगोद के जीव का अनंत दुख, इसका शब्दों से बयान ही नहीं किया जा सकता, दोनों एक्सट्रीम। अब इसको हम कहें कि सिद्धों का सुख, वो शब्दों में थोड़ी बताएंगे, शब्दों में कोई नहीं बताता। यहां तक कि सिद्धों का जो सुख है ना, वो अरिहंत को भी सिद्ध बनने पर ही फील होता है। सिद्ध हो जाएंगे तो वो अभी भी अनंत सुख है, ऐसी बात नहीं है, पर वो जो अव्यय बात, हाँ, वो सुख जो है ना, सिद्धों वाला सुख जो है, क्योंकि अभी भी उसके साथ जड़ लगा हुआ है, जड़ है उसके साथ, अभी सिर्फ घाती कर्म गए हैं, यही गए। पर जैसे उनको केवल ज्ञान होता है, तो हाँ, केवल ज्ञान में देख तो सकते हो। मतलब सुख का जैसा है कि मतलब सुख अनुभव कैसे करें, अनुभव जो है नहीं, सुख उनका बहुत है, आनंद अपने में रमन कर रहे हैं, सुख है, आत्मा का सुख है ये। पर सिद्धों का सुख जो है ना, वो सुख सिद्ध बनने पे ही होगा, वो भी शब्दों से नहीं बता शब्द, सकते। हाँ, ये दोनों मतलब ये बात आई है कि जो निगोद के जीव का अनंत दुख और सिद्धों का अनंत सुख, ये शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया, शब्दातीत है, शब्दातीत है। पर ये हम कह सकते हैं कि ये दुख है, ये अनुभव जब आता है ना सुख का, वो अनुभव सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान की सीमा है, अनुभव असीम है। अनुभव कहां तक हो सकता है, अनुभव की कोई सीमा नहीं होती। मतलब केवल ज्ञानी भी नहीं जान सकता। नहीं, जानने की बात नहीं है, अंत में बता नहीं सकते। नहीं, जान नहीं सकता, उसको फील उतना अनुभव करे, ऐसा है, ऐसा है। केवल ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान के अंदर भी उनको जो घटना घटनी है, उस घटना कैसी घटी या कैसी घट रही है, उसके कौन कौन से निमित्त बने हैं, वो सब उनको पता चलेगा। लेकिन उस समय अनुभव में क्या आ रहा था वो नहीं तो केवल बहुत दुखी हो जाएगा। अनुभव में वो चीज उस समय उस काल में अनुभव कैसा होगा वो नहीं, या पीछे जिन गतियों में वो गए, यहाँ पर क्या क्या दुख पाया वो नहीं। हाँ, यहाँ गए, किस कारण गए, निमित्त है, वो भी पता चलेगा, वो ज्ञान के अंदर है। लेकिन उसके साथ अनुभव जो है ना, कि उस समय उनके उस केवल ज्ञान में नहीं आएगा दुख, कि उस टाइम कितना दुख है, नहीं तो प्रतिक्षण आ रहा है, उसके दुख अनुभव करने लगे तो दात अपनी आत्मा में कैसे रहेंगे, अनुभव में नहीं आ रहे। ये तो एक फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है, अब उसके साथ अनुभव भी करने लगे तो अटक गए उसमें, फिर तो वेदन हो गए। इस बात को मतलब ये बहुत समझने लायक है ये बात। अनुभव में कुछ नहीं आ रहा, उस समय उसको कितना दुख होगा, कितना परेशान हुआ होगा, तू इतना परेशान हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा, ये बता सकते हैं तेरे साथ ये घटना घटेगी और उसमें ये निमित्त हो सकता है और इतने समय बाद घटेगी। काल में कब घटना घटेगी, क्या उसमें होगा, वही सारा बताया जा सकता
अनुभव आ जाए, दुखी हो जाए, वो जहां जहां का जो अनुभव है वो फिर उसकी अपनी रमनता ही क्या रहेगी। ज्ञान में झलकना अलग बात है, वो अपनी अपने उनका संबंध जो है वो आत्मा, वो तो रमनता हो रही है, रमनता हो रही है, झलक रहा है। अगर उस तरफ दृष्टि करें, कोई प्रश्न पूछता है तो उनका उपयोग लगेगा, नहीं तो क्या है कि वो तो रमन ही करते रहेंगे। ये ये बात अनुभव हुआ तो अनु- वेदन हो गया ना। वेदन नहीं करना ना, वेदन हो गया। वेदन करता है, वेदन नहीं करना। तो उनको ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष का पता नहीं चलता। नहीं, वो तो पता चलेगा, अनुभव नहीं आएगा, उस टाइम फीलिंग नहीं आएगी, वेदन नहीं करेंगे। वो क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या वेदन हुआ। हाँ जो अंदर में ज्ञान सामान्य है हाँ, और जो विशेष विशेष नजर आता है, दोनों ही है। वो तो दोनों ही है, वो तो ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। दोनों है। केवल उनके लिए ये अलग अलग तो समझाने के लिए कहा जा रहा है। कोई कोई विशेष हो सकता है बिना सामान्य के, कोई गहना हो सकता है बिना सोने के, नहीं हो सकता। लेकिन बताने के लिए कि दोनों का स्वरूप लगा, पर है तो ये इकट्ठे ही सारे। द्रव्य है तो उसकी पर्याय है, उसको अलग अलग क्या करेंगे। मतलब स्वामी जिस समय वो किसी के प्रश्न पूछने पर हाँ अ, थोड़ा बताते हैं, उपयोग तो लगता है ना, तो उपयोग लगता है तो उस समय उस स्वयं से लिंग टूट जाता है। उपयोग जो है ना, वो उनका आत्मा में ही उपयोग लगा होता है, क्योंकि उन्होंने आत्मा में ही देखना है। उनका इंद्रियों में उपयोग नहीं लग रहा, इंद्रियों में लगेगा। इंद्रियों में नहीं लग रहा। ये दोनों उपयोग में बहुत फर्क है, हाँ, दोनों उपयोग में बहुत फर्क है। ये तो बाहर का हो जाएगा। हाँ, बाहर को आ जाएगा। कोई अगर हमसे प्रश्न पूछता है बीच में, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, कुछ हाँ समझा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लिंग तो टूटता ही है, हाँ। क्योंकि हमारे मन में पता नहीं क्या क्या भाव आके हम बोल लेते हैं। हमारी तुलना ना करो उसकी, बहुत बात अलग है। ऐसा मतलब एक चीज को ऐसा समझ लो बस, कि अनुभव जो है ना, अनुभव उस टाइम में कहाँ भाव कहाँ पड़ा हुआ है चेतन में, वो उस समय जो उसकी मतलब है, वो सिर्फ कौन सा होता है, वो समय के अंदर से भाव है। भाव जो है, हमने जाना था ना कि चेतन का जो है वो क्षेत्र में ही नहीं, क्षेत्र में नहीं, काल में भी, फोर्थ डायमेंशन भी है। एक साथ सब हाँ, में और भाव कहाँ है, सिर्फ काल। भाव अंदर में, हाँ हाँ, भाव अंदर है। भाव स्वयं में। हाँ, भाव से। तो वो भाव को उसमें उस भाव को कैसे फील करेंगे, वो तो उस समय उस आत्मा के भाव है ना। क्षेत्र में कहाँ है ये भी पता चलेगा, कहाँ है ये, महाविद्या में होगा, यहाँ होगा, क्षेत्र में होगा, कितने समय बाद होगा, क्या सारा का वो तो सब पता चलेगा। ये चारों डायमेंशन तो नजर आ रही है वो, काल से भी, और ये कहाँ लोक में कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सारा पता चल रहा है। और उसमें उसके भाव क्या होंगे, ये कहाँ से पकड़ में आएगा। महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी। जो जो आप ये बात बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन क्या है? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि जो आप बात बता रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अ, अ, अगर उनको केवल ज्ञान है और सर्वज्ञत है वो, अगर तो वो ये वीतराग तो होंगे ही होंगे। नहीं वो तो नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट है वीतरागता तो। ये बात वहां शुरू हुई है कि जब हमने ये कहा कि निगोद का जो है ना, मतलब कैसे अनुभव में कि निगोद के क्या है कि जो अनुभव आता है उसके शब्द कहीं जाकर सीमित हो जाते हैं, कि उसको बता नहीं पाते। जैसे कि ठीक बात है महाराज जी, वो तो नहीं बता पाते, शब्द वहां रुक हाँ, जाते हैं, अनुभव बहुत आगे होता है। तो जिस, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ वो बात है, शब्द वहां रुक जाते हैं। तो ये शब्द, ये चीज समझने के लिए आई हुई है कि निगोद में पड़े जीव के अनंत दुख है और सिद्धों के अनंत सुख है, ये दोनों एक्सट्रीम है। हाँ, और बिल्कुल ठीक इनको बात है। शब्दों से बताया नहीं जा सकता, यहां से ये भी ठीक बाहर। बात, हाँ ये भी ठीक बात है। अब शब्द भारती, हम भी कोई टेस्ट का थोड़ी बता सकते कि इसका हाँ हाँ। फिर बात टेस्ट क्या कैसा आई। है, टेस्ट इसका। हाँ, फिर बात क्या आई कि जो केवल ज्ञानी है और सिद्ध है, केवल ज्ञानी का भी सुख उसके अनंत सुख है, अनंत सुख है। क्यों? उसका सुख क्या है कि उसकी मोहनी कर्म खत्म हुआ है, अनंत सुख आ जाए। और जो सिद्धों का सुख है, अव्ययबाद सुख है, वो सुख भी केवली सिद्ध बनने पे ही, केवल ज्ञान में जो सामने है, लेकिन जो वो सुख सिद्धों का है, उनके सिद्ध बनने पे ही वो सुख महसूस होगा। यहाँ बैठे वो सुख का अनुभव नहीं करेंगे। वो जो सुख का अनुभव करेंगे, नो डाउट उसको हम अनंत सुख कह रहे हैं, पर वो सुख जो है डिफरेंट है, और सिद्धों का सुख डिफरेंट है।
क्योंकि महाराज जी उनके 4 कर्म तो रह ही गए ना, अभी भी उनके हाँ कोई 4 कर्म वैसे तो भी खत्म समझ हुए लो। नहीं हुए उनके। हाँ हाँ, 4 कर्म समझ लो, लेकिन वो 4 कर्म खत्म होते ही वहां जो सिद्धों का अवयवाद सुख हो जाएगा। फिर वहां से बात चली कि जो भगवान ने ये भी कहा ना कि पुद्गल है आत्मा को, आत्मा क्या है कि जो है पौद्गलिक भी है, उन्होंने कहा पौद्गलिक इसलिए है कि आत्मा की उसके अंदर कर्म, समझाने का ये इसलिए है कि जैसे गर्मी आकाश है, आकाश है, बड़ी बारिश होती है, आकाश गीला नहीं होता। बहुत गर्मी पड़ती है, आकाश गर्म नहीं होता। जो गर्मी है वो वायु के वो अलग है, आकाश जो हमारा द्रव्य है वो गर्म नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन इसका मतलब है कि ये गर्मी महसूस जो हम करते हैं वो किस तरह करते हैं, गर्मी को महसूस करते हैं कि उसमें पुद्गल है, पौद्गलिक होगा कुछ अंश तो गर्मी महसूस करेंगे। इसका मतलब हमारे उस मूर्त के साथ भी कुछ है, मतलब अमूर्त के साथ मूर्त भी कुछ है। कार्बन और तेजस शरीर तो है ही है ना, पौद्गलिक है साथ में, वो तो हमेशा रहेंगे। फिर जो होता है कि ये ऐसे मूर्त है, ये मूर्त इतने सूक्ष्म है कि हमको दिखाई नहीं देते, जैसे परमाणु दिखाई नहीं देता। इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसको अमूर्त कह दिया। लेकिन अगर महावीर को जब क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने कहा ये मूर्त भी है और अमूर्त भी है, आत्मा के बारे में पौद्गलिक भी है, मतलब आत्मा ये पौद्गलिक है। उसका पूरा सेंटेंस है पोगली, आत्मा पे पूरा है उसकी। व्याख्या प्रगति में हाँ व्याख्या प्रज्ञप्ति में है ये। पोगली। हाँ पोगली, आत्मा जो पोगली, तो कहता आत्मा पुद्गल कैसे है? तो आत्मा पुद्गल कैसे है? आत्मा पौद्गलिक भी है, पर वो पुद्गल कौन सा, वो परमाणु कौन सा है, इतने सूक्ष्म है कि उसके अंदर जो कार्बन का और तेजस शरीर के, अब इतने सूक्ष्म हमें तो वो भी नहीं दिखाई देते। तो हमारे लिए तो उसको लो की अमूर्तता हमें दिखाई नहीं देती, पर जिन्होंने ये बताया है कि इसमें तेजस शरीर है, कार्बन शरीर, उनको तो दिखाई दिया ना। इसका मतलब है आत्मा के साथ तो वो हमेशा जो थे वो लगे हुए हैं, जब तक छूटे तो उसको उसको अमृत का, उसका मतलब उस समय वो पौद्गलिक भी है। ये मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं तो बात कर आई तो मैंने बता दिया है। मतलब ये ऐसा नहीं करना कि मतलब ये वर्णन है, और उसको समझने के लिए ऐसे समझना, ऐसे समझना, ऐसे समझ। अभी भी हमारी वो पूरी समझ में नहीं है। हाँ मतलब यह कि जो उन्होंने बताया उसका हम अर्थ है कि महावीर ने ऐसा क्यों कहा, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं दिया है। नहीं आगम में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पर उसका प्रैक्टिकल जो यही है कि उसको समझने के लिए कि ये कैसे है, कैसे पौगलिक, पौद्गलिक कहते कह हैं, दिया कि पोगली है। पौद्गलिक। क्योंकि हमें ये पता है कि उसमें तेजस और कार्बन शरीर भी है, पर हमें जब वो आत्मा निकल के जाती है तो वो हमें तो दिखाई नहीं देती। तो हमें तो वैसे भी पुद्गल दिखाई नहीं देता, परमाणु दिखाई नहीं देता, जब तक कि उसका अनंतानंद का स्कंद ना हो तो कहाँ दिखाई देता। इसका मतलब उसमें वो एलिमेंट है ना, इसलिए वो उन्होंने एक ही लाइन ये भी कही है कि ये पौद्गलिक भी है। वो बड़ी कंफ्यूजन वाली है स्टेटमेंट, हाँ है। इसको समझने के लिए इस ढंग से हम समझे। इस अध्याय के लास्ट में है, बिल्कुल। हाँ इस ढंग से समझे। चलो इसमें ज्यादा इसमें समझ नहीं। जीव आत्मा का मतलब इतनी गहराई तक हमें सोचना चाहिए कि उसके, अगर हम आत्मा के साथ कार्बन और तेजस शरीर भी जा रहे हैं तो वो पौद्गलिक है ना उस समय, जो आत्मा जो जा रही है आत्मा। लेकिन उसके बाद जब ये छूट जाएंगे, ये कार्बन शरीर ये, तो फिर वो मतलब इसका संसार में रहते हुए तो पौद्गलिक भी है। हाँ पौद्गलिक भी है, और जब सिद्ध बनेगा तो उसमें छूट जाएगा फिर। जीवात्मा का अपने ज्ञान दर्शन गुणों के साथ वस्तुतः जैसा एकत्व या तादात्म्य है, ऐसा एकत्व तादात्म्य वह अज्ञानी जीव राग आदि के साथ और शरीर के साथ व परिग्रह आदि का जो समान इकट्ठा किए परिग्रह आदि के साथ अनुभव करता है, और जिसके फलस्वरूप अहम भाव की उत्पत्ति होती है। जब परिग्रह होता है ना, ये मेरा है, तो वो अहम कैसे आता है, ये मेरा है, ये सारा इकट्ठा होता है, शरीर के साथ जुड़ते हैं, ये मेरे हैं, क्योंकि उनका लिंक नजर आ रहा है मुझे, ये मेरे हैं। कोई अब कहता है ना कि हम सब अलग अलग हैं, अकेले हैं, तो डाइजेस्ट नहीं होता। कई बार वो कह देते थे ना कि भाई पत्नी को कहना तू अलग मैं अलग, तू मेरे, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, कहते घर पे ना जाके कहना, झगड़ा हो जाएगा। राग आदि के साथ और शरीर व परिग्रह आदि के साथ अनुभव करता है, जिसके फलस्वरूप अहम भाव की उत्पत्ति होती है। अतः पर्याय मूड के पर्याय रूप अवस्था में अहम भाव रहता ही है,
द्रव्य दृष्टि के विषय का सही ज्ञान हो जाने पर पर्याय दृष्टि का विशेष संयोगी विकारी द्रव्य कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए वे दिखाई देने लगता है। फिर वो सारी चीजें समझ में आती है कि ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका मतलब है कि कर्ता कर्म संबंध जो एक ही द्रव्य में हो रहा है। जब दो द्रव्य आते हैं, एक द्रव्य बाहर है, एक अंदर, उसको देखकर मेरे साथ जो हो रहा है, या पुद्गल मेरे साथ पौद्गलिक जो कार्बन वर्ग लगे हैं, ये भी अलग द्रव्य है। ये द्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, आत्म द्रव्य का, और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी हो रहा है। जो हो रहा है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है। उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी है जैसे कुम्हार का मिट्टी और घड़ा बनाने में, कि घड़ा बना के चलता बना, वो अंदर उसमें नहीं रहा, लेकिन मिट्टी घड़े में से निकल के जा नहीं सकती, मिट्टी नहीं जाएगी, उसका उपादान उसमें रहेगा, मिट्टी। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। निज चैतन्य को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है, यह निश्चित है। परंतु विशेषों या पर्यायों अर्थात अवस्थाओं में ही उलझे रहने के कारण, उन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण संसारस्थ जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना कठिन हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि निज चैतन्य को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत नहीं होगी, जब तक कि चैतन्य को नहीं अपने को देखा। तो ये निश्चित है, परंतु विशेषों और पर्यायों अर्थात अवस्थाओं में उलझे रहने के कारण हम इतना उलझे हुए हैं, आकारों में, विषयों में, भार में। मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरा है ही नहीं। दिखता कौन है? दिखता है पुद्गल। अब जो मैं कहता हूं मेरा है, तेरा जो दिखाई नहीं दे रहा उसमें तो कुछ तेरा हो सकता है, ना दिखाई देने वाले भी बहुत है, पर जो तुझे दिखाई दे रहा है वो तो 100% है कि तेरा नहीं है। जो दिख रहा है वो तेरा नहीं है। अब जाए और इसको एक ही बात को पकड़ ले, तो घर वालों से लेकर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, जो ये कहते हैं दृश्यमान जो संसार है, ये जितना रंग बिरंगी दुनिया है, संसार है, ये सारा पौद्गलिक है। फिर तेरा कैसे हो सकता है? तेरा नहीं हो सकता। वो अलग, एक द्रव्य अलग है, वो तेरे में कुछ नहीं कर सकता, तू उसमें नहीं कुछ कर सकता, तेरा कैसे हो जाए? ये तेरी भ्रांति है, तूने मान लिया है कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये सारा मेरा ही है। तुम्हारा मान के उसका अपनापन जोड़ लिया। मतलब एक लाइन में जो दिख रहा है, तुझे दिख रहा है, वो तेरा नहीं। देव मनुष्य त्रयंच नारकी आदि बाह्य पर्यायों, क्रोध आदि अंतरंग परिणामों के परे उनसे विलक्षण उस चेतन सामान्य तक पहुंच पाना इस जीव के लिए कठिन हो रहा है। देव मनुष्य त्रयंच नारकी आदि बाह्य पर्याय, ये बाहर की पर्याय, क्रोध आदि ये अंतरंग परिणामों के परे, ये भी कौन सी है? ये अंदर की है, अंतरंग की है। परिणामों के परे उनसे विलक्षण उस चेतन सामान्य तक पहुंच पाना इस जीव के लिए कठिन हो रहा है। आत्म वस्तु की समग्रता यदि एक वृत्त है, आत्म वस्तु की समग्रता यदि एक वृत्त है, तो सामान्य है केंद्र और विशेष है परिधि। ये हमने एक दो जगह और भी यूज किया ना, केंद्र पे खुद है और परिधि जो है। इसमें उन्होंने ना उसको एक्सप्लेन कराई है कि आत्म वस्तु की समग्रता यदि एक वृत्त है, तो सामान्य है केंद्र, केंद्र वो सामान्य है, और विशेष है परिधि। केंद्र पर जाने के लिए परिधि का अतिक्रमण करना ही होगा। उसका अतिक्रमण करोगे ही तो वहां से जा केंद्र पे जाओगे, तो परिधि को छोड़ना पड़ेगा। केंद्र परिधि नहीं है। यदि परिधि होता तो अब तक पहुंच गए होते, तो हम पहुंच जाते। परंतु परिधि पर यदि दौड़े तो भी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते, कितना मर्जी दौड़ लें। क्रियाशील, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सारा भारी हो रहा है परिधि के ऊपर, परंतु परिधि पर यदि दौड़े तो भी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए तो केंद्र की ओर दृष्टि करके छलांग लगानी होगी। उसके लिए तो केंद्र की ओर दृष्टि करके छलांग लगानी होगी। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण और ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि विशेष या परिधि के हिस्से हैं, आत्म स्वरूप रूपी केंद्र पर नहीं पहुंचा सकते। जितना मर्जी अध्ययन कर ले ऊंचे से ऊंचा, और जितना मर्जी आचरण कर ले, परिधि के ऊपर ही उसका लेवल चेंज हो जाएगा। यानी एक सर्कल परिधि है, परिधि पे जैसा ना, उस परिधि के ऊपर जैसे पहाड़ है तो ऊंचा हो गया, गहराई में गड्ढे में गिर गया, मतलब ऊंचा नीचा होता रहेगा,
पर वो रहेगा परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे ही रहेगा, वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे ऊंचा ऊंचा आचरण कर दिया, ऊंचा अध्याय। हाँ, मतलब ये बात है, ये समझने की बात है कि मेरे आज मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने तपस्या की, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने वो शास्त्र पढ़ा, ये जितना मर्जी कर ले, जब तक वो केंद्र के साथ स्पर्श नहीं हुआ तब तक ये परिधि पे ही घूम रहा है। और ये मिथ्या भ्रांति हो रही है कि मैंने कुछ कर लिया है अपने को पाने में। बिल्कुल, ये यहाँ ही फंस जाता है, जो कि विशेष या परिधि परिधि के ही हिस्से हैं, आत्म स्वरूप रूपी केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। जब हम केंद्र पर स्थित होकर अपने को देखते हैं तो मात्र चैतन्य रूप पाते हैं। जब परिधि पर रहकर देखते हैं तो पर्याय में होने वाले राग आदि, शरीर आदि के साथ संबंध तो दिखाई देता है, परंतु उनके साथ एकत्व नहीं रहता। जब तक केंद्र का ज्ञान नहीं तब तक पर्याय रूप अवस्था के साथ एकत्व अवश्य रहता है। जब तक हमें केंद्र का ज्ञान नहीं हुआ ना, केंद्र का, तब तक वो पर्याय रूप अवस्था के साथ एकत्व अवश्य रहता है। एक केंद्र ही बिना नाम का है, केंद्र ही बिना नाम का है, जिसका कोई नाम है वह पर्याय है। अगर किसी का कोई नाम है ना तो वो पर्याय है। केंद्र का कोई नाम नहीं, नाम नहीं। नाम अगर रखा है तो उसका पर्याय का रखा है। जिसका कोई नाम है वो पर्याय है, विशेष है, परिधि है। पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध, स्वस्थ, अस्वस्थ, सुंदर, करूप, ये सभी परिधि के हिस्से हैं, किंतु इन सब से कुछ अलग है। यदि उसको अनुभव में लिया जाए तो केंद्र के स्वभाव का स्पर्श होता है। जो मरण से रहित है वही स्वभाव है। ये बाकी सारे ना मरण के सहित है, सारे मरण के सहित है। तो स्वभाव का स्पर्श होता है, जो मरण से रहित है वही स्वभाव है। यदि यदि जीव निर्विकल्प अवस्था में है तो स्वभाव में है, यदि विचार में है तो पर्याय में है। अगर विचार कर रहा है तो पर्याय में है। जितने गहरे हम विचार में जाते हैं उतने अधिक स्वभाव से दूर हो जाते हैं। लोग स्वभाव में रस नहीं लेता। लोगों को ना दुनिया जो है वो स्वभाव में रस नहीं लेती। ये स्वभाव है, वो तो हर चीज के अंदर आनंद लेना चाहते हैं। कोई प्रत्याख्यान भी करता है ना तो वो कहता आना जाना खुला रख दो, शादी ब्याह में कर लो। मतलब उनको व्यवहार, अरे कुछ तो दिन छोड़ देने थे वहां पर। वो क्या है, लोक व्यवहार में। लोग जो है ना स्वभाव में रस नहीं लेता, जो हमारा स्वभाव है। उनको तो पर्याय में रस है। जितनी पर्याय हैं, आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आपने गहने बढ़िया पहने हैं, वो सारा पर्याय को ही देख रहा है। किसी की शुद्ध आत्मा है या कैसा, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो पर्याय है उसका, इसका रंग रूप, सुंदरता, कपड़े, सारा वो पर्याय के ऊपर ही है। सारा दुनिया सारी पर्याय के ऊपर चल रही है। लोग तो पर्याय में रस लेता है। पर्याय जीव के अहम से जुड़ी हुई है। इसके नाम माँ बाप, परिवार, शिक्षा, पद, भाषा, देश आदि से जुड़ी हुई है। इसके विपरीत स्वभाव किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वभाव को किसी से क्या जोड़ने, कोई जुड़ा नहीं। स्वभाव तो अकेला है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। जब एक बार स्वभाव अनुभव में आ जाएगा तो प्राय ऊपरी दिखावा मात्र रह जाए। एक बार जो है ना, एक बार स्वभाव अनुभव में आ जाएगा तो प्राय ऊपरी दिखावा मात्र रह जाएगी। फिर सब जगह स्वभाव ही स्वभाव दिखाई देगा। तब पर्याय दूर हो जाएगी, स्वभाव निकट आ जाएगा। अनादि काल से ये जीव पर्याय बूढ़ ही रहा है, अर्थात उसने पर्याय से ही अपना तदात्म स्थापित कर रखा, इसलिए ये दुखी रहता। अच्छा, पर्याय जो है ना, ये पर्याय जो है इसका ये परिवर्तन होता रहता है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। अब आपने उसके साथ दोस्ती कर ली जो हर बात में पलट जाता है, तो उसकी क्या दोस्ती रहेगी। वो दुखी करेगा, आपको दुखी करेगा, क्योंकि वो हर क्षण बदल जाता है। जो आप देख रहे हो, जहां आप अपनी सहमति बनाते हो, वो फिर पलट जाए। अर्थात उसने पर्याय से अपना तदात्म स्थापित कर रखा है, इसलिए वह यह दुखी रहता है। यदि ये स्वभाव से अपना तदात्म स्थापित कर ले तो इसके दुखी होने का कोई कारण नहीं रहे। फिर क्या दुखी रहेगा अपने स्वभाव में। स्वभाव जो अंतरकालिक होता है अपने में, वो किसी कारण नहीं है। ये कारण था, मैं सुखी था, मुझे आनंद आया, हाँ, उसका कारण है। और जो भी हमें सुख जो है कारणवश हो रहा है, वो सुखाभास है, कह सकते। आनंद जो है ना अकारण,
किसी जिसका कोई कारण नहीं है ना, वो समझो वो आपका आनंद है वो सब। नहीं तो क्या है कि अगर किसी और, आप किसी और पे निर्भर हैं तो वो तो पलट जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नाटक में अभिनय कर रहा है तो पर वह पर जो अभिनय है वह पर्याय है, उसकी पर्याय है, और जो अभिनेता है वह स्वभाव है। अभिनय करते हुए भी वह कौन है इसका उसे ज्ञान है। पर्याय में लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण की स्थिति प्रदर्शित करते हुए उसे वस्तुतः कोई सुख दुख नहीं होता। वो सुख दुख नहीं है उसको, उसको क्यों नहीं हो रहा, वो एक्टिंग कर रहा हूँ, दुख नहीं। जबकि उसकी प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से रोल अनुसार बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि उसने स्वभाव से तादात्म्य स्थापित कर रखा। मैं तो वो हूं, उसका उसका अपना जो है वो उस स्वभाव के साथ अटका हुआ। वो जो रोल कर रहा है ये सोच के कि कोई नाटक, ये जब तक हमें नहीं आता ना कि ये अपने को अलग रखकर ये स्वभाव से उसके साथ। इसके हम एग्जांपल देते हैं कि ट्रेन के अंदर है, ट्रेन के अंदर वॉशरूम है, उसकी टूटी नहीं हिलती, कुंडी ऐसी है, ये ऐसी है, क्या भाव आता है? ये भाव आता है अपने को क्या लेना देना। उसकी कोई, बहुत लोग कंप्लेंट नहीं लिखवाते ज्यादातर, वो एक आध बिरला। लेकिन वो जो है ना, मेरा तो 2 घंटे बाद मेरा स्टेशन आना, मुझे क्या लेना देना। वो उसको जितना पर्पज से यूज करके उसको मतलब उसको इग्नोर करता है, क्योंकि ये इसका टाइम है, ये तो इसने तो इससे मेरे साथ मैंने कोई यहीं थोड़ी रहना। और यही स्थिति अगर हमारी जीवन में अपने हो कि मेरा तो थोड़ा सा समय है, मैं तो कुछ समय के लिए आया हूँ, हाँ, अगर ये हो गया वो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? और फिर मुझे तो यही नहीं पता कि अगली सांस आनी कि नहीं आनी, तो इसमें चिंता किस बात की कर रहा हूँ? टेंशन फजूल में ले रहा हूँ, अपना वर्तमान स्पॉइल कर रहा हूँ। वो भविष्य में कहाँ पड़ा है, भूत निकल चुका है, तू वर्तमान का क्यों नहीं ध्यान करता? वर्तमान उस सारे चक्कर के अंदर तू अपने हाथ से, हर समय का वर्तमान तेरे हाथ से जाए जा रहा है। और निष्कर्ष क्या निकलता है अंततः निकलता है कि तेरे हाथ में कुछ नहीं, सारी जिंदगी रोते पीटते निकल गई। कभी दूसरों की देख रेख करते रहे, कभी अपनी करते रहे, सारी जिंदगी ऐसे निकल गई। अपने स्वभाव में अपने साथ तादात्म्य संबंध रखना, इसका कारण यह है कि उसने स्वभाव से, इसी प्रकार आत्मा का चेतनपना तो स्वभाव है, और मनुष्य देव नारकी त्रियंचपना, स्त्री पुरुष धनी गरीब स्वस्थ निरोगता निरोगीपना, मुनि मुनि श्रावकपना, सुखी दुखीपना और शुभ अशुभ भाव तथा उनके संबंध से होने वाली सभी क्रियाएं पर्याय रूप कार्य हैं। सारे कार्य, यदि हमने शरीर और क्रोध आदि को अपना मान रखा है और चैतन्य को अपना नहीं माना है, तो हमने स्वभाव को ना जानकर पर्याय से एकत्व स्थापित कर रखा है। सारा अवस्थाओं से जो क्या हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो हो रहा है, जो लोग मेरे आसपास है, उन्हीं से जुड़ा हूं, सारा उन्हीं से जुड़ा हूं। तो हमने स्वभाव को ना जानकर पर्याय से एकत्व स्थापित कर रखा है, और पर्याय नाशवान है। प्रतिक्षण परिवर्तन भी हो, परिवर्तित हो रही है, और नाशवान भी है। कौन है? अब जिस व्यक्ति जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो ऐसा है, वो सब जा रहे हैं छोड़ के। और जो जा रहे हैं, अब एक एक करके, जैसे एक एज ग्रुप आता है ना, उस एज ग्रुप में जब सारे एक साथ उम्र के होते हैं, जैसे कि पत्नी है 2-3 साल छोटी है, वो मित्र हैं अपने भाई बहन आगे, तो वो उनके उनके पति वगैरह या पत्नी वगैरह आदि। अब एक स्पैन ऑफ लाइफ ऐसा आता है कि मतलब यह है कि ये गया, ये गया, ये गया, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वो सारे सारे के सारे चले जाए। फिर उसके उसके बाद में ना 20-25 वर्ष का गैप आता है जनरेशन। फिर वो जो, क्योंकि 25 के गैप से ही सारी जनरेशन हो रही है ना आगे। हाँ, 25 वर्ष के बाद में फिर एक सेट ऑफ आता है जितने रिलेशन में, फिर वो भी छोड़ते हैं, फिर वो भी छोड़ते हैं, एक एक करके। कोई 6 महीने पहले चला गया, 2 साल बाद। हाँ, सारे उस एज ग्रुप में सारे ही गए ना, सारे गए। तो ये सारा क्या है कि सबने जाना है। यदि हमने शरीर क्रोध आदि को अपना मान रखा है, चैतन्य को अपना नहीं माना है, तो हमने स्वभाव को ना जानकर पर्याय से एकत्व स्थापित कर रखा है। और पर्याय नाशवान है, अतः पर्याय के नाश से हम अपना ही नाश मान लेते हैं, और हम कितना दुखी हो रहे हैं। मतलब जीव के कितना समय जाता है। अभी तो शायद समय शॉर्ट हो गया, नहीं तो दुख मनाने का कि एक परिवार का सदस्य चल जाए, वो 13 दिन तक ये ऐसा है। इसका मतलब अगर 10-20 परिवार के सदस्य हो तो 13 × 20 लगा दो, कितने दिन खराब हो जाए।
आज तो एक दिन का काम रह गया, 1.5 दिन का काम रह गया। हमने स्वभाव को ना जान पर्याय से कत स्थापित, हम अपना नाश मान लेते हैं। सही ज्ञान होने के लिए द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। पर्याय में एकत्व बुद्धि छुड़ाने के लिए स्वभाव का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जाता है। पर्याय में एकत्व बुद्धि जो आपकी है ना, ये पर्यायों के अंदर अवस्थाओं में वो एकत्व बुद्धि होगी। मेरी ये है, मेरा ये है, मेरा सारा क्या है, ये मेरे हैं, और मैं में भी हो रही है, मेरे मेरे भी हो रही है। तो एकत्व बुद्धि छुड़ाने के लिए स्वभाव का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को द्रव्य पर्यायात्मक समग्र आत्म वस्तु का ज्ञान श्रद्धान हो जाए। सही ज्ञान करके पर्याय से हटना है और स्वभाव रूप रहना है, यही आनंद का मार्ग है। सारा यही है। सही ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान हो गया, सही ज्ञान करके पर्याय से हटना है। मतलब जितनी पर्याय, जितनी भार अवस्थाएं हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, जितना में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ दृष्टिमान है, उससे हटना है और स्वभाव रूप रहना है अपने अंदर। चाहे वो बंद आंख करके रहे, चाहे खुली आंख से रहे स्वभाव। बंद आंख से ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो उसको खुली आंख से भी अपने स्वभाव में रहे। यही आनंद का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति अभिनय करते हुए अपने असली रूप स्वभाव को भूल जाता है, रोल या स्वांग अर्थात पर्याय उस अवस्था को ही वास्तविकता मान लेता है, फलस्वरूप दुखिया मतलब दुखी या सुखी होने लगता है, तो फिर उसका वह दुख कैसे दूर हो। उपाय बिल्कुल सीधा एवं स्पष्ट है कि यदि उसे अपने निज रूप का, जिसे वह अभिनय के दौरान बिल्कुल भूल गया है, उसे फिर से एहसास करा दिया जाए, तो अभिनय मात्र अभिनय ही रह जाएगा। नाटक कर रहा हाँ, हूँ, नाटक। कर रहा हूँ, नहीं। कई लोग फंस जाते हैं इसमें, वो नाटक करके तो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वह दुखी सुखी नहीं होगा। मतलब फिर उसके दुख सुख की बात नहीं, उसको लगेगा सारा स्वांग है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। उसके दुख को दूर करने का यही सही उपाय है। रोल स्वांग को बदलना सही उपाय नहीं है। उसके रोल बदलने कि तुम बहुत गरीब आदमी का रोल करता है, ये अब नया नाटक या नया है, उसमें तू अमीर आदमी बना दे। तू दुखी होता है, तुझे तो एक जो है कॉमेडी का रोल दे दे, नहीं बदलेगा। उसको तो अपनी वास्तविकता समझनी होगी। ये उपाय नहीं है कि रोल और स्वांग को बदलना। इसलिए सुखी होने का, राग द्वेष से रहित होने का उपाय वर्तमान अवस्था का परिवर्तन होने में नहीं है, ये अवस्थाओं को परिवर्तन करने में नहीं है, अपितु अपने को जानना है, जिससे कि सभी प्रकार की अवस्थाएं सहज ही नाटक दिखने लगे। अपने आप को जान जाएगा तो सारा नाटक लगने लग जाएगा। ये ना, ये शब्दों से नहीं आएगा, ये अनुभव से आएगा। शब्दों से आएगा, अनुभव से आएगा, उसको बिल्कुल अलग है। शब्दों से बस जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन उसको वो भाव जो है ना, वो पकड़ में नहीं आएगा। अभी तो अपने को जानना है, जिससे कि सभी प्रकार की अवस्थाएं सहज ही नाटक दिखने लगे। अपने को जानने के बाद भी संसार अवस्था तब वो तब चलती रहेगी, जब तक कि ये जीव पूरे संस्कारों को अपने पुरुषार्थ के बल द्वारा नष्ट नहीं करता। जब तक ये जीव पूर्व संस्कारों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा नष्ट नहीं करता, संसार की अवस्था वैसी चलती रहेगी। ये जीव अपने को शरीर रूप, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, सुखी क्रोधी मानी आदि प्रति समय अनुभव करता रहता है, अर्थात वैसा अनुभव करता है जैसा वास्तविकता में ये नहीं है, और जैसा वस्तुतः ये है, अर्थात अपने को चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता, जो कि बहुत सरल और सहज है। अतः यदि ये पुरुषार्थ करे तो स्वयं को आत्म रूप अनुभव कर सकता है। अपने को चैतन्य रूप श्रद्धान करने मात्र से शरीर आदि में एकत्व नहीं रहेगा। शरीर भी पराया लगेगा, शरीर भी पराया। शरीर आदि से एकत्व नहीं होगा, तब उसे दृष्टा रहने का अभ्यास होगा। शरीर आदि से एकत्व नहीं होगा, तब उसे दृष्टा रहने का अभ्यास होगा। और ऐसे कषाय मंद होंगे, इस तरह कषाय मंद हो जाएंगे। क्योंकि कषाय का जितना तू शरीर पे रह रहा है, उस पे कषाय हो। जितना बाहर पौद्गलिक तेरा कंसर्न है, कर्म भी पौद्गलिक है, उसके हिसाब से है। कभी अपने कारण दुखी होगा, कभी दूसरा जो जिनको अपना समझता है उनके दुख के कारण दुखी होगा। ऐसे कषाय मंद होंगे। जितना कषाय मिटेंगे, उतना उन कषायों का कार्य करने की वृत्ति प्रवृत्ति भी मिटेगी।
जितना कषाय मिटेंगे उतना उन कषायों का कार्य करने की वृत्ति प्रवृत्ति भी मिटेगी, जिससे निवृत्ति निवृत्ति की ओर बढ़ना होता जाएगा। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि तुझे कुछ नहीं करना, अपने अंदर ठहरना है। अपने अंदर ठहर के तुझे अपने आप को ही देखना है। साधना सारी यही है, देखना है। ये सारा कषाय भी कम होते जाएंगे, वृत्ति प्रवृत्तियां भी बदलेंगी, निवृत्ति की ओर बढ़ना भी हो जाएगा। सिर्फ यही साधना है। ग्रस्त अवस्था से मुनि अवस्था निश्चय रूप में आएगी, जो कषाय की 3 चौकड़ी से निवृत्त हो। शेष अंतिम स्वजलन की चौकड़ी का कार्य रह जाएगा। इस प्रकार अध्यात्म और चरणानुयोग की एकता होती है और मोक्ष मार्ग बनता है। परंतु जब तक अध्यात्म और आचरण की एकता नहीं बन पाती, तो जीव को अपनी शक्ति का अनुरूप सम्यक आचरण करना चाहिए। अब जब तक वो नहीं हुआ, जब तक आचरण का ये एकता नहीं बन पाती अध्यात्म की, जीव को अपनी शक्ति अनुरूप सम्यक आचरण करना चाहिए। चाहे वो आरोपित करके करता है, उसको तब भी आचरण करना चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, तब तक चरणानुयोग के अनुसार आचरण करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, क्योंकि वैसा आचरण परहेज का ही काम करेगा। औषधि तो आत्म अनुभवी है, लेकिन अगर औषधि ना बनी हो तो फिर परहेज तो करना है ना। तब मतलब बात समझ में आ गई कि नहीं? चरणानुयोग के अनुसार आचरण करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, क्योंकि वैसा आचरण परहेज का ही काम करेगा। अगर जो बताया जाता है समाचार्य जो है वो आचरण करने में ठीक है, वहां तक आदमी नहीं पहुंच पा रहा जहां पहुंचना है, पर जब तक औषधि नहीं मिली तब तक परहेज तो काम करेगा ना। कम से कम पोजीशन और ज्यादा खराब तो नहीं होगा ना, काम करेगा। औषधि तो आत्म अनुभवी है, आत्म अनुभव रूप औषधि कषायों का नाश करने वाली है। समाचारी अनुसार आचरण परहेज है, औषधि के साथ परहेज आवश्यक है, परंतु खाली परहेज रोग का नाश नहीं कर सकता। खाली परहेज ही करता रहे और औषधि ना ले तो उसका रोग का नाश नहीं होगा। संपूर्ण पुरुषार्थ करने पर भी जब तक आत्म अनुभव रूपी औषधि ना मिले, तब तक परहेज करना चाहिए, परंतु उसे औषधि नहीं मानना चाहिए। उसको औषधि नहीं मानना, क्योंकि स्वांग तो उसे नाना प्रकार के मिलते ही रहेंगे। यदि उसे स्वयं की वास्तविकता अर्थात अपना एहसास बना रहे, तो चाहे जैसा भी रोल स्वांग हो, उसको अदा करते हुए भी अभिनेता दुखी नहीं हो। उसको अपनी वास्तविकता का एक्चुअली एहसास कब होता है? अनुभव में क्या आता है? शाब्दिक से तो पता चल रहा है, अनुभव होगा कि जिस समय उसको आत्मा अनुभव हो जाएगा, फिर उसके अनुभव में आ गया वो जो फर्क जो है ना, वो फर्क आ गया। अब उसका कुछ नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा। इसी प्रकार इस जीव ने अपने चैतन्य स्वरूप को ना पहचान कर कर्म जनित अभिनय को ही वास्तविक मान लिया है, इसलिए वह दुखी सुखी हो रहा है। दुख से बचने के लिए इसने समय समय पर उस स्वांग को बदलने की चेष्टा तो की। कर्म के उदय अनुसार कदाचित इसका स्वांग बदल भी गया। भाई कर्मों के साथ हो सकता है स्वांग भी बदल जाए, उसके कर्म ही ऐसे हैं कि उसको ऐसा मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो इसने स्वयं को सुखी भी मान लिया, परंतु उस स्वांग से भिन्न अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की चेष्टा इस जीव ने नहीं की। यदि वह अपना स्वरूप जान लेता तो स्वांग में असलियत का भ्रम मिटकर मात्र नाटक रह जाता। फिर समझने की जरूरत नहीं है, फिर नाटक ही रहेगा सब कुछ। फिर जीवन जीते हुए भी उसको सारा नाटक नजर आएगा कि ये पात्र सारे जाने वाले हैं, ये जाने शरीर छूटने वाला है। मतलब वो जो पकड़ है ना, जो उसकी वो छूट जाए। जिन चीजों से हम प्रतिबद्ध हो, इससे बंधे हुए हैं ना, वो सारे जो है ना वो छूटेंगे। वो जो मतलब रियलिटी में आ जाएंगे कि कोई अपना नहीं, और वो फीलिंग में भी होगा। तो उस जब ये फीलिंग आ जाती है तो कोई जाता है तो उसको ज्यादा दुख नहीं होगा। कोई आ गया कोई दुख नहीं जाने। लेकिन जब तक वो नहीं है, आने की बहुत खुशी है, जाने का बहुत दुख है। स्वांग में असलियत भ्रम मिटकर वो मात्र नाटक रह जाता है। फिर इससे चाहे जैसा भी स्वांग करना पड़े, वह उसमें दुखी नहीं होगा। मतलब अगर जीवन को हम नाटक समझ के कर रहे हैं, स्वांग समझ के कर रहे हैं, उसको रियलिटी में इतना अपने साथ नहीं लगाते। इस चीज के इतना पकड़ नहीं होती हमारी कि ये मेरा, ये ऐसा छूट गया। अब जैसा कितनी पकड़ होती है, कई माँ बाप होते हैं कि बच्चे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो रोने लग जाते हैं, वो पकड़ होती है। कई नहीं रोते।
खुद ही उनको एडमिट किया, बाहर हॉस्टल में भेजा है, माँ भी रो रही है, बच्चा भी जाता हुआ रो रहा है, पर धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है फिर बच्चा रोना बंद कर देता है, माता चाहे और रोती रहती है जब जाने के लिए। वो क्या कि पकड़ ज्यादा है, पकड़ ज्यादा है हमारी, जिन चीजों के साथ हमारी पकड़ है ना, वो दुखी करती है पकड़ से। अपनी पकड़ नहीं बनानी चाहिए किसी की, क्योंकि अगर ये हम सोचे सब बदल रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है कैसे हो रहा है, पकड़ है ही नहीं, है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। अब हमें उस दृष्टि को अपनी को वहां तक ले जाना होगा। क्या है? अब बात ये आती है कि अगर आत्म अनुभव ना हो, उसका प्रयास करना भी बहुत जरूरी है इस भव के अंदर। और हो सकता है कि आत्म अनुभव आगे जाके हो, आगे जाके, क्योंकि इसका किया हुआ प्रयास जाता नहीं। जो भी आपने ऐसी, मतलब रियल सेंस में ये साधना हो गई अपने आप को अलग करने की, और ये सोच के कि मैं एकांत अपने, मैं अकेला, और वो अकेला जानना नहीं, अकेला होने का प्रयास, प्रयास करना, अकेले बैठ का प्रयास करना, तो फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे हो गया। और उस वो जो सारी स्थिति बनेगी ना, वो जाएगी नहीं। और तभी जीव जो है ना, जहां अगली गति में कहीं गया, वहां जहां सहयोग मिला तो उसको वहीं सम्यक दर्शन। और असंख्यात को हुआ वो, जो है त्रियंच भी हैं, त्रियंच बन उनको वहां हो गया। तो इसका ये मतलब है कि ये प्रयास जो है ना, ये प्रयास, फिर वही बात आ जाती है कि मिथ्यात्व को निकालना है। अब जो व्यक्ति मिथ्यात्व यहाँ नहीं निकाला व्यवहार के कारण, किसी के कारण, वो कैसे निकलेगा व्यवहार के? मिथ्यात्व तो अपने हाथ में है ना, उसमें तो करना या ना करना। अगर हम उसमें ही कमजोर है, मिथ्यात्व कमजोर है, तो फिर होगा कैसे? फिर होगा क्या? और फिर तो उसका दर्शन मोनी से उसका छुटकारा ही नहीं हो रहा, तो चरित्र मोनी कैसे आएगा काम करने? जब तक दर्शन मोनी की वो श्रद्धा से उसको एक पता है ये करना ये नहीं करना, बस, और उसको पूरी तरह फॉलो करना है, तो सिचुएशन बन सकती है, कभी ऐसी आ सकती है। और एक चौकड़ी अनंता बंद की गई, उसको 28 प्रकृतियों में से उसकी 7 प्रकृतियों ने उसका काम कर दिया। फिर किसी चीज को समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, फिर उसको तो रास्ता मिल गया। जब तक वो रास्ता नहीं मिलता बड़े कंफ्यूजन होते। जानकारियां भी हैं, ये नहीं है, लोगों ने अध्ययन भी किया, सब किया, लेकिन वो अटका रहता, क्योंकि अनुभव में नहीं आया। आचरण में क्या? हाँ, आचरण नहीं आता, अनुभव भी नहीं आता। और अनुभव में आ जाए तो आचरण में आएगा ही आएगा। एक बार अनुभव फील कर लिया आपने कि ऐसा है, तो वो किसी का कम किसी का ज्यादा, अनुभव के एक बार अनुभव में आ जाए। इसलिए हर बार ये जोर दिया जाता है कि ज्ञान भी आत्म साथ होना चाहिए। आत्म साथ ज्ञान होगा तो जैसे ही उस चीज के साथ कनेक्टेड एकदम अनुभव आ जाए। एक कड़ी जो मिसिंग है ना, कहीं से प्राप्त हुई, गुरु ने बता दी, कहीं पढ़कर आ गई, ये आ गई, फट से सारा चीज क्लियर हुई। यदि वह अपना स्वरूप जान लेता है तो स्वांग में असलियत का भ्रम मिटकर वह मात्र नाटक रह जाता है। फिर चाहे जैसा भी स्वांग करना पड़े, वो उसमें दुखी नहीं होता। स्वांग को असलियत रूप में मानने से ये जीव पुण्य पाप के फल में ही लगा रहेगा। और स्वांग को अगर असली समझ लेगा तो उसके मानने से क्या होगा, ये जीव पुण्य पाप के फल में ही लगा रहेगा। तो क्या शुभ शुभ में शुद्धता की तरफ जा ही नहीं पा रहा, उसी में सेटिस्फाइड हो जाता है कि वो सब ये कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं, मैं मतलब शुभ में आकर अटकने का ज्यादा चांस रहता है। अटक जाते हैं ना। वो लोग बहुत जल्दी से मतलब मुक्त हो गए, जो अशुद्ध से सीधे शुद्ध हो गए। मतलब अशुद्ध थे, सारा उल्टा कर रहे थे, और सीधे शुद्ध हो गए। मतलब जितने एग्जाम्पल देखोगे ना कि कैसे, जिसको कहते हैं यू टर्न होता है, आमूल चूल परिवर्तन। ये सारे दुनिया भर के हथकंडे कर रहे हैं, और एक अनाथी मुनि मिला और यू टर्न, सम्यक दर्शन, चलो। फिर उसके बाद सारी लाइन ही चेंज हो गई, फिर शायक संकित भी हो गई, फिर तीर्थंकर गोत्र भी बांध लिया, तो सारे काम हो गए। या एक प्रवचन सुना, खड़े होकर दीक्षा ली, चल 6 महीने में पार कर गया। कहां से? बिल्कुल रिवर्स। लेकिन क्या होता है, जब ये जो शुभ से निकलना है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है। निकल नहीं सकता ना, शुभ में करके ना उसकी रच पच जाता है, आनंद भी आता है ना शुभ के अंदर। क्योंकि ये शुभ का हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब ऐसे ऐसे काम करते थे तो हमें लगता था, बड़ा आनंद आता था।
अपने टाइम निकाल के भी करना, जाना वहां पर करना, इतना आनंद आना कि बस जैसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग। लेकिन जब समझ में आया, सारा छोड़ के तब यहाँ तक पहुंच सके, नहीं तो वहां वो उसमें ज्यादा मजा आता। उसमें कितना सम्मान मिल रहा था, 2 मिनट का सब मिल रहा हाँ, था। शिविर लगाने हैं, डॉक्टर है, लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर तो 10 लोगों को आप बताते हो कि आज हमने ये लगाया, इतनों ने, इतनों का ईसीजी करवा दी, इतनों का ये काम कर दिया, इतनों का ये कर दिया, उसी में परिवार बचा रहा है, उसी में आनंदित हो रहा है, कोई और रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। और मतलब शुभ टकाने में बहुत, शुभ से जो है ना बहुत निकलना ही। अब जैसे ये जो दान पुण्य करने वाले होते हैं, मैं तो उसको शब्द एडिक्शन कहता हूँ, ये उनको एडिक्शन है, इस बात लत लग जाती है देने, उनके भाव, और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। निज स्वभाव का आश्रय लेता है तो आत्मा राग आदि से रहित हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय शुभ क्रिया को करना नहीं है, परंतु अपने स्वभाव का श्रद्धान करना। मतलब सारी साधना ये है कि अपने स्वभाव का श्रद्धान करना है। जीव की इसी विडंबना को देखकर जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया कि तू यदि कर्मकृत स्वांग में असलियत मानेगा तो तेरे राग द्वेष अवश्य होगा, जिससे पुनः कर्म बंद होगा। और दूसरी ओर यदि तू स्वयं को पहचान कर कर्म जनित स्वांग को मात्र स्वांग समझ के लेगा, तब फिर ना तो उसके कारण तू दुखी सुखी होगा और ना ही तुझको नए नए स्वांग भरने पड़ेंगे, अर्थात अदा करने पड़ेंगे। और इस प्रकार अंत में जब पूर्व संचित कर्मों द्वारा रचा हुआ तेरा अंतिम स्वांग भी समाप्त हो जाएगा, तब फिर तू इन कर्म जनित स्वांगों से सरलता रहित जैसा तू वस्तुतः है वैसा ही रह जाएगा, वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये सारा मतलब क्या है कि जो साथ में चिपके हुए हैं, कर्म चिपके हुए हैं, जुड़े हैं, अब वो उनके उनके कारण वो सारा होगा ड्रामा। जितने हल्के होते जाएंगे उतना हमारी स्वभाव बदलता जाएगा। और स्वांगों से सर्वथा रहित जैसा तू वस्तुते, मतलब उसको इसको जोर क्यों दिया गया जा सम्यक दर्शन में कि ये स्थिति कब आती है, जिसको आती है इसका मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर कौन से ज्यादा नहीं है, 7 कर्म, और एक आयुष कर्म तो होता ही नहीं कोड़ा कोड़ी में। और वो तो हमें कुछ ऐसा करते नहीं ना, वो जितने आयु का है ठीक है, जितने हिसाब से एक भव में अगले भव का बांधते हो और उस भव में वो खत्म हो जाता। और वो जिसके होते हैं कि जितने कर्म रहते हैं, इस कर्म से उसकी स्थिति ऐसी होगी, कर्म आगे नहीं बन गया, उसको हम कहते हैं चर्म शरीर। उस भव के अंदर वो जो पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उस खत्म हो जाना है, वो चर्म शरीर होगी। और अगर उसके ऐसे कर्मों की जो खपत नहीं होगी इस भव के अंदर, उसका आयुष बंधेगा, आगे जाके उसका आयुष बंधेगा। और ये हो कि ये सारी इस कर्म खत्म हो जाने हैं, इसी में खत्म हो जाने हैं, वो चरम शरीर है वंश में, वो खत्म हो गया। जो जितने निपटाने थे निपट गए, बाकी ठीक है। हाँ। यदि उसे औषधि मान लिया तो औषधि प्राप्ति का पुरुषार्थ धीमा या रुक जाएगा। यदि उसे उसको औषधि मान लिया ना, तो शुभ क्रियाओं का अहंकार आ जाएगा, जो हम बात कर रहे हैं, शुभ क्रियाओं का अहंकार आ जाएगा। जब तक आत्मनुभवी रूप औषधि प्राप्त ना हो जावे, तब तक संयम समाचारी रूप परहेज को परहेज मानकर करने का कहीं भी निषेध नहीं किया। यदि अध्यात्म में कहीं व्रत आदि का निषेधात्मक वर्णन आता भी है, अध्यात्म में कहीं व्रत आदि का निषेधात्मक वर्णन आता भी है, तो उस व्यक्ति के, ये वह उस व्यक्ति के लिए जिसने परहेज को औषधि मान ली। मुक्ति के मार्ग में दोनों की एकता आवश्यक है। सही रूप से संयम पालने से, अर्थात मात्र परहेज से यद्यपि पुण्य बंद होता है, परंतु वह समी को नीचे गिरने से बचाता है। बड़ी क्लैरिटी है इसमें। ये भी नहीं कि उसको छोड़ देना, मेरा तो इसमें कुछ हो गया नहीं, सम्यक दर्शन, ये भी नहीं जो कर रहे हो वो छोड़ देना है, परंतु वह समी के नीचे गिरने से बचाता है। और ये सम्यक दर्शन का नियम रूप साधन नहीं होता, परंतु मुख्य रूप से साधन बन सकता है। नहीं, यही तक है। ये पूरा नहीं था तो एक फालतू दिखा रहा था। पता नहीं कैसे दिखाया इसने, लिखा। खाली पेज है वो, आगे 7 8 अच्छा, वो ये होगा, वो उसने वो स्कैन हो गया। ये भी होता अब 2 पेज रहते हैं। नहीं, नहीं खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया, 1 मिनट है। है। 1 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है तो। नहीं हो गया 8 बजे।
सभी काष्ठा के रात हाँ जी, धारणा प्रमाणित फले बहुत से समझ में आ गया क्या करना है ना? नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयण नमो छायण नमो साहुण चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम वेवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम वेवली पनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि वेदली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि हरिभट्टाजी का शरणं सिद्धाजी का शरणं साधुओं का शरणं वेदली कृपया का शरणं प्यार करने सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल पटेल बहुत पटेल प्रेम प्रेम गुरुदेव। करने